ओके बेटा, यस, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पीवाईक्यूज हम शुरू करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी बच्चों को प्रॉपर्ली फोकस करना है, एक एक स्टेप को सही से सुनना है और समझना है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपका है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स। असल में इस वाले स्लाइड्स के अंदर, इस शीट के अंदर कई चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं जो कि पॉलिनोमियल से रिलेट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कवर होता है। एक्सरसाइज ओल्ड बुक के हिसाब से 4.3 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल भी आ जाए। अगर ये जस्ट पिछले साल एमयू में नहीं आया तो एमयू के पेपर के अंदर मैं पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं कि इस बार ये क्वेश्चन रखा हुआ है। Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, the sides of the two squares are. AMU 2013 में क्वेश्चन, अलग अलग इसके ऑप्शंस दे रखे। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के, इसका बच्चों सुनना, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं यहाँ पर इसको व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा, प्रॉपर वहां सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अभी देखते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये बेटा आपका क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। अब इसका सॉल्यूशन देखें। बेटा प्लीज, अब जरा बात नहीं, प्लीज इधर सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स हैं जिनका बच्चों एरिया जो है, दो स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया का सम जो है बच्चों वो 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ध्यान से सुनना सब। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, उनका पैरामीटर किसका, दोनों स्क्वायर का पैरामीटर का डिफरेंस जो है बच्चों वो क्या है, वो आपका है 24 मीटर का। कितना है बच्चों, 24 मीटर का। द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, इन दो स्क्वायर की साइड कितनी होगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लेट द साइड, बेटा प्लीज बात नहीं, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी पहले स्क्वायर की साइड को अगर मैं x लेट करूंगा, यहां पर मैं प्रॉपर आपको समझाने की बात से बताऊं, वरना स्टेप को आपको और फर्स्ट कम करना है। तो b यहां पर हो जाएगा x, कितना मैंने माना, x मीटर माना, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, या फिर कितना होगा यार, by मीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको देखिए। अब जरा ध्यान से सुनना, लेकिन ये स्टेप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली किसी, मैं बस ऐसे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज दे रहा हूँ पीवाईक्यू का, इस तरह से बताऊंगा, वरना मैं स्टेप को कम करूंगा तो आपको भी समझना होगा। यहाँ पर पहले का x है, दूसरे का y है, दोनों स्क्वायर का सब एरियाज का सम करते हैं तो 468 होता है। तो भाई पहले वाले का जब एरिया अगर लगाएंगे, पहले वाले का एरिया कितना होगा, साइड पर स्क्वायर, तो x स्क्वायर बनेगा। दूसरे वाले का साइड पर स्क्वायर होता है फार्मूला, तो साइड साइड, तो दूसरी की साइड y है, y का स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 468 आएगा। ये स्टेप समझ आया, ठीक है। अगला स्टेप देखें तो ओके, सम का है ना, ओ सम करना था, हमने डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस जो करना है वो करना है पैरामीटर के अंदर। डिफरेंस जो करना है कहां करना है, पैरामीटर। मैंने बताया सम करना है, तो मैंने सम रिपीट कर दिया। अब देखिए यहां पर सम हो गया। अब यहां जरा डिफरेंस देखें किसका, पैरामीटर का। तो भाई पैरामीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो पहले वाली की साइड जब x है तो 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x, दूसरे वाली की साइड y है तो 4 इंटू वाई करेंगे तो कितना होगा, 4y, ठीक है बच्चों। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 24 आएगा। अब अगर मैंने इसका निकाल लिया प्यारे बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने इसका यहां पर निकाल लिया 4 कॉमन, क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। फाइनली यहां पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि 4 से मैंने डिवाइड। अब जरा मैं किसी एक की वैल्यू यहां बना लेता हूं, जरा ध्यान से देखना कि किसी एक की वैल्यू अगर मैं बनाता हूं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस y आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, x इज इक्वल टू 6 प्लस y। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज कर लिया। ये वैल्यू मैंने x की बना के रखी है। अब जो मेरे पास सम वाली इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को पुट करिए इसके अंदर, किसके अंदर, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, यानी ये था आपका x स्क्वायर। तो x कितना है, 6 प्लस y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस y स्क्वायर अपनी जगह से इज इक्वल टू 468। सही है बच्चों। आगे देखते हैं, 6 प्लस वाई का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो a का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर y स्क्वायर, सही है, प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू वाई, 12y, सही है, प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर मिला करके 2y स्क्वायर और प्लस का 12y, प्लस का बच्चों कितना होगा
12y, ठीक है, यहां पर मैंने सेम रखा, इज इक्वल टू 468 में से 36 को लेस करेंगे शारिक, 8 में से 2 बचेगा, 6 में से 3 3 और 432, कितना आएगा भाई 432। अब मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ज़ैनब 2y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस का 432, कितना 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको ट्रांसपोज करने पर माइनस हो जाएगा। अब जब कभी भी, मैंने ये स्टेप हर बार बताया बच्चों कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फर्स्ट टर्म अगर कोई ऐसा है जिसका कोई कोएफिशिएंट है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको रिड्यूस करो, है ना। तो आपको करना है 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को, सही है। तो आपके पास में यहां पर अब आप ब्रेक करें, ब्रेक कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर या आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं ये कहता हूं कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना शॉर्ट हो जाए उतना अच्छा है ना। ये तो स्टेप एक एक लिख रहा हूं मैं, यहां पर पहला क्वेश्चन अभी करा हूं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि एक एक स्टेप को शॉर्ट करना है, कोशिश करनी है टाइम बचाना है। तो आगे वो चीजें भी सिखाई जाएंगी, ट्रिक जहां पर लगेगी जितनी लगेगी। तो अब आपने कहा यहां पर y स्क्वायर, इसको ब्रेक किया 216, तो 216 के फैक्टर जब ऐसा नंबर है तो आप ऐसे कर लो प्राइम फैक्टर, देखो 2108, सही है बच्चों, फिर उसके बाद 254, फिर उसके बाद बच्चों 27, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 39, फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 3 15। देखो बच्चों अब यहां पर मैं अगर इसको ऐसे बना दूं 2 2 4 4 से 12 और 3 से 9 9 2 18, 12 और 18 बचेगा 6, देखो 2 2 4 और 4 3 12 और 3 3 9 और 9 3 3 9 और 9 into 2, तो इससे बने एक 18 और एक बना 12, सही है बच्चों, 2 फैक्टर। अब जब मैं 18 में से मैंने कैसे ब्रेक करके फैक्टर बनाए ये आप लोग सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर, यस बेटा, कोई भी ऐसा नंबर जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ब्रेक कैसे करें, तो उसका तरीका ये है प्राइम फैक्टर। तो हमने कहा एक 18, तो प्लस का क्या होगा आयान, प्लस का 18y, कैप सुन रहे हैं बेटा, प्लस का 18, माइनस का 12y। मैंने माइनस इसके साथ क्यों रखा ये भी बता दूं, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 6y आएगा, है ना। और जो मेरे पास मिड वैल्यू प्लस की है, इसलिए प्लस की वैल्यू को माहिर मैंने बड़ा रखा है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में 216 आ जाए, ठीक बात है बच्चों। तो इस हिसाब से आपके सामने माइनस का 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब जरा इन दोनों में कॉमन देखो, तो इन दोनों में y कॉमन आएगा, क्या बचेगा y प्लस 18, ठीक है बच्चों। अगला देखो यहां पर इसमें क्या कॉमन आएगा, माइनस का 12 कॉमन आएगा। आपने देखा y, ये वाला माइनस इस माइनस से क्या मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 12 बाहर आ गया, कितना बचा 18, क्योंकि 12 और 18 का मल्टीप्लाई करने पे 216 ही आएगा, ठीक है अर्शिया, इज इक्वल टू बच्चों 0। आगे सुनिए, आपने देखा एक बना y माइनस 12 और दूसरा बना प्यारे बच्चों y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो इस हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली 12 और ये वाली हो जाएगी माइनस 18। तो मेरे भाई जब एक 12 है, अब मैंने कहा सेकंड वाली की 12 है, तो इस चीज को प्यारे बच्चों आप पुट कर दो इसके अंदर। तो अब आप आ जाओ इधर की तरफ, x इज इक्वल टू दूसरे की साइड निकालें, x इज इक्वल टू 6 प्लस और y की वैल्यू मेरे भाई कितनी है 12, तो 6 प्लस 12 फाइनली जिया कितना आ गया, x इज इक्वल टू 18। तो दोस्त यहाँ पर x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 12 आ गई, तो एक स्क्वायर की साइड 12, एक स्क्वायर की साइड 18, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, 18 12 आपके पास में आंसर होगा ए। क्वेश्चन क्लियर सबका, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। प्रीवियस बच्चों आपका होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है अ लीनियर, कैफ बेटा सुनो, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ज़ैनब आप सुन रहे हैं बेटा, 2012 में ये क्वेश्चन बच्चों आया है। अब कह रहे हैं कि यहां पर फर्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट में कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, व्हाट इज योर ओपिनियन। यहां पर पहले मैं दोनों को समझाता हूं। पहले ए ऑप्शन में कहा गया, मतलब ए स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन उसके स्टेटमेंट के हिसाब से बनाए गए। ऐसे कभी कभी अलविरा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है अलविरा, परेशान नहीं होना है, सही से सुनना है ना बेटा। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ये बात सही है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमने वहां पढ़ा है ना, सबको याद है। मुझे तो याद इस तरह रहता है, मैं पढ़ाता हूं, आप लोग भी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो याद होना चाहिए, है ना। तो जो मैं बताता हूं तो उसको याद रखा करो। नेक्स्ट क्या है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू ए। अगर x की वैल्यू a है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखो यहां आपके 2 एक्सिस है, तो बच्चों ये y हो गया,
अब ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों, ये ओरिजिन हो गया आपको। अब कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कोई ए, अब ये भाई क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू एक्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जुबे कहां होता है, यहां, तो मैंने माना भाई ये ए है और मान लीजिए ये बी है, ऐसे समझो, तो एक्स की वैल्यू ए है। अब जब ए का ग्राफ बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन मेरे भाई अगर मैं ए पर शो करूंगा तो इसका मतलब यहां बनेगा, ऐसे करके आएगा ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है या वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चों समझ में तो इतनी बात आती है कि किसके पैरेलल जा रहा है, वाई एक्सिस। तो बी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ऑप्शन पर पकड़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ओनली ए इज ट्रू या ओनली बी इज ट्रू या बोथ ए एंड बी कैफ, अयान बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। अब आप बताओ अयान कैफ कौन सा होगा, ओनली ए इज ट्रू, है ना, क्योंकि ए स्टेटमेंट को मैंने पढ़ के बताया, समझाया बच्चों माही, तो यहां पर ए स्टेटमेंट सही था आपका। बी स्टेटमेंट कह रहे थे कि पैरेलल जाएगा एक्स एक्सिस के, लेकिन ये पैरेलल किसके गए मेरे भाई, वाई एक्सिस के, तो इस हिसाब से हमारा बी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जब बी गलत हो गया तो दोनों ट्रू नहीं हो सकते, तो दोनों गलत भी नहीं हो सकते, बचता यही है, और पहले वाले से भी क्लियर हो, समझ में बात आ गई, क्वेश्चन सबका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, चैप्टर 4 का ही ये क्वेश्चन आया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9 से क्वेश्चन। देखो बेटा 9 के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जो बच्चे बात नहीं मानते हमारी, सोचते हैं कि सर तो हवा में कह रहे हैं, लेकिन यकीन मानो कि आते हैं 9 के क्वेश्चन। यहां पर मैं कह रहा था, इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। टेम्परेचर को नापने के लिए दो स्केल होती है, एक डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट होता है। केमिस्ट्री के अंदर अदनान साहब ने या जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे, यावर साहब ने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि यहाँ जो है दो आपके स्केल हैं, और उन दोनों स्केल पर हम नापते हैं। डिग्री सेल्सियस खासतौर पे एशियन कंट्री के अंदर चलता है, फ़ारेनहाइट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चलता है प्यारे बच्चों। तो इस हिसाब से यहां पर समझ में यह आता है कि आपसे पूछा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है, उसके 5 पार्ट हैं बच्चों, प्लीज सुन लो, उसके 5 पार्ट हैं। क्लास 9 की बुक है, एक्सरसाइज लास्ट वाली एक्सरसाइज है, और लास्ट वाली एक्सरसाइज 4.3 है, सेकंड लास्ट है, 4.4 के 2 क्वेश्चन है ओल्ड बुक में। तो ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट है, जिसके अंदर बेटा ग्राफ बना करके हम एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर, सुनना मेरी बात को, मैं यहां किस पॉइंट पर आ रहा हूं इसलिए मैं पीछे से कनेक्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर हम ग्राफ बना करके चीजों को तब एनालाइज करते थे कि इस जगह पर ये चीज होती है। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो चीज भी आप लोग जानते हैं, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज, मैं अब उस फॉर्मूले को या उस कॉन्सेप्ट को यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। मैं सिर्फ एक फिक्स एक बात बता देता हूं कि याद रखना बच्चों कि 40 डिग्री पर आपका जो है यहां पर ए ऑप्शन, इफ यस फाइंड इट, तो आपका ये ऑप्शन यहां -40 दिखा है, लेकिन ऑप्शन असल में इस हिसाब से दिया गया है, यहां पर 40 और -40 ये वाला जो कंडीशन है, इस जगह पर आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों का स्केल सेम जाता है। ये चीज मैं एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि पीछे की क्लासेस से हम सॉल्व करते हुए आए, और इसका एक फॉर्मूला भी है, उस हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। एक जगह पर 0 डिग्री अगर सेल्सियस होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन होगा, उसका एक फॉर्मूला है। लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन था, हमने जो सॉल्व कराया था, ग्राफ बनाया था, तो उस ग्राफ को बनने के बाद उस जगह पर 40 डिग्री पर दोनों जगह सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? ये आप याद रखना जो मैं बता रहा हूं, 40 - 40, बात समझ में आ गई? तो उस केस में दोनों का स्केल, डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ और फ़ारेनहाइट वाला सेम जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपको याद रखना, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना क्लियर? ये चीज याद रखने वाली है ना, ये चीज याद रखने वाली है। मैं इसका ग्राफ वगैरह बनाता, उसका काम हमारा यहां नहीं है, क्योंकि हम एंट्रेंस का पढ़ रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है। अब आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे कहां पर फिक्स होता है, 40 डिग्री पर होता है ना, याद रखने की चीज है, याद रखना। बाकी क्लास 9 की बुक को आज जाके चेक करेंगे, उस ग्राफ को आंसर शीट से आप मैच करेंगे तो आपको दिख जाएगा। सही है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यस तो एक क्वेश्चन 2011 के अंदर आया है ये क्वेश्चन, और कहा यह गया है, जरा इसको देखना है बच्चों। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उधर ले जाता हूं। देखो बच्चों, ये 2011 के अंदर पूछा गया है, ठीक है।
नजर आ रहा है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल के चैप्टर से है। कहा यह गया है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, if 2x plus y is equal to 2xy, 2x plus 4y upon xy is equal to 5, then the value of x। तो बच्चों x निकालना है हमको, ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। जरा देखें क्या क्या चीजें हैं वर्दा इसके अंदर। 2x plus y is equal to 2xy। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में लिखा है प्यारे बच्चों 2x plus 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। देखो एक बात जरा ध्यान से देखना सभी बच्चे, मैं अगर इस वाली इक्वेशन में 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, मैं कर सकता हूं बच्चों, क्या कर सकता हूं, 5xy कर सकता हूं ना, पॉसिबल है। तो एक इक्वेशन मेरे पास बच्चों ये आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब मुझे x की वैल्यू इसमें निकालनी है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहां पर, हालांकि पॉलिनोमियल के चैप्टर में ये टाइप हो गए, लेकिन ये पॉलिनोमियल के चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है ना? क्या है, क्या लगता है उसका ये पक्का? जी बेटा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं किया अभी तक, चलो ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। देखो यहां अगर इस xy को या तो वापस में इधर ले आओ, सुनना मेरी बात, या तो इस xy को वापस में इधर ले आओ, तो इस हिसाब से वैल्यूज बनेंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं असल में ये क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ओल्ड बुक के हिसाब से, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है जिसके अंदर रिड्यूसिबल मेथड है, जिसके अंदर रिड्यूसिबल मेथड है, वो मेथड इसके अंदर लगने वाला है। तो वो क्वेश्चन यहां पर किस तरह से करे थे हमने, वहां पर याद होगा। देखो अगर आप देखेंगे आपके पास में इस वैल्यू को दोबारा से अगर मैं ऐसे रिपीट करता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस एक्स वाई। देखो मैं ये चीज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये वापस इसके हिसाब से ही बनेगा। मेरा कहना है, इधर सुनिएगा, देखो ये एक्स वाई जो है बच्चों, ये दोनों का डिनोमिनेटर है ना, तो मैंने यहां पर प्लस वाई अपॉन एक्स वाई और अपॉन यहां पर बच्चों एक्स वाई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तभी पॉसिबल होगा। जरा सुनिएगा, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर रिड्यूसिंग मेथड है। रिड्यूसिंग मेथड हमने पढ़ा था पीछे के साल में, मैंने शायद आप लोगों को कराया है, क्योंकि वहां पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, एक एलिमिनेशन मेथड, ये तो नॉर्मली पढ़ाए गए। और अब नई बुक के अंदर क्रॉस और क्रॉस को हटा दिया है, रिड्यूसिंग को हटा दिया है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये 4 मेथड पिछले सालों में पढ़ाए गए, तो वो उसमें से रिड्यूसिंग मेथड से क्वेश्चन बनाए। तो हमने ऐसा इसलिए किया कि डिनोमिनेटर दोनों का है। अब जरा देखिए, ये इस x से बच्चे, इस x से x कट जाएगा और इस y से y कट जाएगा, तो अब आपके पास में इक्वेशन क्या बन रही है सारे, 2 अपॉन वाई बन रहा है ना, ध्यान से सुनना, प्लस इधर क्या बन रहा है, 1 अपॉन एक्स बन रहा है, इज इक्वल टू 2। एक नई इक्वेशन आ गई, सही है। यही सेम चीज मैंने इसको रिपीट किया था, अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं क्योंकि इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, इस वाले पैटर्न पर जाएगा, मतलब यहां पर बनेगा 2x अपॉन एक्स वाई। देखो ये डिनोमिनेटर बच्चों, फरमान सुन रहे, कैप सुन रहे, यहां पर एक्स वाई दोनों का डिनोमिनेटर है, प्लस अयान 4y या फिर अपॉन एक्स वाई दोनों का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5, सही है। अब मैंने y से y काट दिया, मैंने x से x काट दिया, तो मेरे पास क्या बचता है बच्चों, 2 अपॉन y बचता है, प्लस यहाँ पर 4 अपॉन x बचता है, इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 5 बचता है। तो अब फाइनली हर्ष हमारे पास क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, 2 अपॉन वाई। देखो ये जो वैल्यू बनी है, रिपीट कर देता हूं इस कलर से, 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो रिड्यूसिंग मेथड आपको याद दिलाता था कि भाई आपको एक अलग से चीज को, टर्म को बनाना है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो यहां पर हमने अगर इस 2 अपॉन वाई को, बच्चों ध्यान से सुनना, बस 1-2 स्टेप का और मामला है, अगर 2 अपॉन वाई को मैंने जुबैर यहां पर लिख दिया 2 इंटू 1 अपॉन वाई, तो पॉसिबल है ना, है ना, पॉसिबल है ना, बताइए सब लोग। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने 1 अपॉन एक्स को या 4 अपॉन एक्स को मैंने लिख दिया, मैं आपको समझाने के एतबार से लिख रहा हूं, अलग से भी मान 4 इंटू 1 अपॉन एक्स पॉसिबल है, और 1 अपॉन एक्स अपने आप में था। तो मेरे भाई मैं यहां पर जो है सीधा सीधा देखो, इसका स्टेप ऐसे जा रहा है, इसका स्टेप ऐसे। अब इसके बाद मैं यहां आता हूं, मैंने यहां पर कहा लेट 1 अपॉन एक्स बी पी, मैंने 1 अपॉन एक्स को एक पी की शक्ल दी। समझना आप जो मैं करना चाह रहा हूं, रिड्यूसिंग मेथड आने वाला है यहां पर लग रहा है। इसी तरह से बच्चों मैंने यहां पर 1 अपॉन वाई को बेटा मैंने दे दिया क्यू, क्या दे दिया, क्यू। अब जरा ध्यान से देखो, 2 अपॉन वाई है ना, तो 2 इंटू 1 अपॉन वाई जाएगा, तो 2 इंटू क्यू हो जाएगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना सबके।
और यहाँ पर 1/x है, तो 1/x को मैंने क्या माना p। तो जरा इस वाली इक्वेशन को अगर मैं बनाऊंगा तो ये 2/y 2 into, तो क्या हो जाएगा भाई 2q प्लस 1/x की जगह मैंने क्या माना p माना, है ना, तो ये डायरेक्ट p आएगा इज इक्वल टू 2। एक छोटी और एक नई इक्वेशन, आप मान लो इसको फर्स्ट वाली, कोई दिक्कत यहां तक सबका क्लियर है भाई। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर आता हूं इसी तरह से, यहां पर मैंने बात की बच्चों, ये आपका 2/y है, तो 2/y की जगह पर क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, सही है 2q, और उसके बाद 4x है तो 4p हो जाएगा प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 5, दैट इज योर हर्ष कितनी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इतना तो समझ में सब क्या आ गया। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी किस तरह से हम करेंगे, यही होता है बच्चों रिड्यूसिंग मेथड, यही होता है सॉरी रिड्यूसिंग मेथड, बस कुछ नहीं। अब यहां पर इसके ऊपर लगा दो एलिमिनेशन। अलवीरा समझ में आ रहा है बेटा, बोर तो नहीं हो रहे, तके तो नहीं है आप, ठीक है। मैं कह रहा था कि अब इसके हिसाब से मैं आता हूं, तो इसके हिसाब से मैं देखूंगा 2q प्लस, जरा ध्यान से देखना, प्लस p इज इक्वल टू 2, और इसके हिसाब से मैं रखूंगा 2q प्लस 4p, ठीक है बच्चों, 4p इज इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस माइनस, मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूं, देखो ये चीज कट गई क्योंकि दोनों सेम थे, इसमें से माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 में से 2 गए तो -3 बचेगा, है ना, माइनस से माइनस गया तो p की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई 1। तो आपने p की वैल्यू जो निकाली है, अब इस p की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो, तो आपने पुट कर दिया प्यारे बच्चों 2q प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो आपने रखा 2q इज इक्वल टू 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो q इज इक्वल टू बेटा 1/2। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद आगे फर्दर रखें, देखो p की वैल्यू को बच्चों जरा थोड़ा लंबा होता है इक्वेशन ये वाली, माही थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। p की वैल्यू को अर्शिया मैंने क्या बनाया 1, q की वैल्यू को मैंने बनाया 1/2, तो p को मैंने क्या माना 1/x, है ना। तो अब आप इसके हिसाब से x की वैल्यू बनाएंगे, तो बच्चों में इधर बस 2 मिनट और मुझे दो, तो p इज इक्वल टू 1/x है ना बच्चों, ध्यान देना, और p की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1/x। अब x को मैं इधर लाऊंगा तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और मेरे प्यारे बच्चों अगर q की जगह पर क्या है 1/2, तो q की जगह मैंने क्या माना, बोलो भाई 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2, तो मैंने यहाँ पर 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। ये था आपका बेटा पूरा क्वेश्चन, आपसे पूछा कि x की, तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है, आपका आंसर ये है। क्वेश्चन सबका क्लियर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सही से उसकी गहराई तक जाना है सभी बच्चों को, ठीक है, समझ में आ गई बात।